सुना है कि प्यार अंधा होता है। कुछ लोग तो कहते हैं शायद बहरा भी होता है, क्योंकि हम उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसके उसके बारे में कुछ गंदा देखना ही नहीं चाहते हैं। सामने वाले की कमियां, सामने वाले की बुराइयां, सामने वाले की वो बातें जो आगे जाके भविष्य में तकलीफ़ देती है, उसको हम देखना ही नहीं चाहते। और कोई और अगर उसके बारे में हमें बताए जो कि हमें पसंद नहीं हो, हम उस पर यकीन ही नहीं करना चाहते, उसको सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। वो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जब मुझे ऊपर वाले ने दो आँखें दी हैं, तो मुझे अच्छे से एहसास है कि उन आँखों को मुझे सामने वाले को देखने, परखने और अपनी सूझबूझ से उसके अंदर की बातों को तोल करके उसको परखना है, और साथ ही में अपने दिल के जज्बातों को टटोल करके हर चीज़ को देखना है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाए। दुनिया में कुछ भी यकीन के लायक नहीं होता। पता है तुमने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद में पहली बार अपने यकीन का पत्थर मेरे दिल में कब रखा था? हाँ, वही नींव जो तुम मेरे दिल के अंदर रख करके उसका घर महल आलीशान बना चुके थे, वही वाला पत्थर। उसमें नींव में बहुत सारे पत्थर थे, उसमें से एक यकीन का पत्थर भी था। हुआ यूँ था कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ कहीं पहली बार बाहर गई, ये सोच करके कि ज़रा पता तो चले सामने वाला विश्वास के लायक भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से आज की दुनिया में मैं ये देखती हूँ कि इंसान ज़िंदगी में महज वक्त बिताने के लिए आता है, ना कि ज़िंदगी में आ करके आपके साथ ज़िंदगी भर का वक्त बिताने के लिए। मुझे बस यही जानना था कि तुम सिर्फ महज वक्त बिताने के लिए आए हो, टाइम पास के लिए आए हो, या मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त बिता करके उसे एक हसीन ट्रिप बनाने आए हो। हाँ, लाइफ भी तो एक ट्रिप ही है जिसमें हम हैं, और वो थोड़ी लंबी चलती है बस। जब हम दोनों बस में जाकर बैठे थे ना, तब तुमने जिस तरीके से इस बात का ध्यान रखा कि कहीं कोई मुझसे अभद्रता ना कर ले, वो प्रोटेक्शन वाली जो फीलिंग थी ना, जो तुमने फ़िक्र की थी जब कोई बगल से गुज़र रहा था, तब तुमने ये भी ध्यान रखा कि तुम्हारा हाथ मुझे नहीं छुए, लेकिन तुमने एक अपने हाथ से मेरे कंधे के आसपास एक बाउंड्री बना दी, जिससे कि किसी और का कोई स्पर्श मुझ तक नहीं पहुँचे। और जब बस की सीट पर हम जाकर बैठे, तो छोटी सी परवाह के लिए तुमने मुझे विंडो सीट दे दी। हाँ, वही विंडो सीट जो सबको पसंद होती है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे साथ मैं थी तो तुमने मुझे दे दी। मैं विंडो सीट की तरफ बैठ गई। शक्की मिजाज तो औरतों की बहुत पुरानी आदत रही है, और मैं उनसे अलग नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिल में इतने सारे सवाल थे, इतनी सारी बातें थी कि मैं कैसे यकीन करूँ इस इंसान पे, और क्यों करूँ? कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना यकीन करने की। तो मैंने सोचा देखते हैं कि नीयत कैसी है, फितरत कैसी है, आदत कैसी है, नज़र कैसी है। मैंने जानबूझ करके मेरी जो कंधों पे लगा दुपट्टा था ना, उसको हल्का सा नीचे किया, ये सोच करके कि देखूं तो सही क्या रिएक्शन आता है। जानना जो था कि महज वक्त बिताने आए हो या ज़िंदगी का साथ सारा वक्त मेरे नाम करने आए हो। पता है तुमने क्या किया? तुमने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया, क्योंकि तुमने इस बात का ध्यान रखते हुए कि तुम्हारा हाथ मुझे छुए नहीं, मेरा दुपट्टा लेकर के मेरे सर के ऊपर ओढ़ा दिया, और इतना अच्छे से और इतना सटीक तरीके से कि मेरे कंधे और सर की हर जगह छिप गई। और मेरी आंखों में देखते हुए तुमने ये कहा कि इज्जत हो मेरे घर की, ख्याल रखा करो। मैं एक पल को खामोश, क्योंकि घर की इज्जत कुछ ही रिश्तों में होती है, जैसा कि दुनिया कहती है।
बहन, माँ, बेटी, पत्नी। और जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारी ना बहन थी, ना बेटी थी, ना माँ थी। और रिश्ता भी तो नया नया था। तुम्हारे इसी बात के साथ कि इज्जत हो मेरे घर की, ख्याल रखा करो। तुमने मेरे दिल में जो सैकड़ों सवालों का जवार उठ रहा था ना, उसको शांत करने के लिए एक विश्वास का पत्थर उसके बीच में डाल दिया, जिससे सवालों का फूटता हुआ ज्वालामुखी थोड़ा सा थम गया। पूरा नहीं, थोड़ा सा थम गया। और मुझे एहसास कराया कि महज वक्त बिताने नहीं आया हूँ, महज वक्त बिताने नहीं आया हूँ, हर वक्त हर पल साथ निभाने आया हूँ। हेलो, मैं हूँ कशिश, और मैं आई हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल, ऐसे लम्हे, ऐसे एहसास को ताज़ा करने जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होंगे कभी ना कभी, किसी न किसी रिश्ते में। लेकिन या तो आपने उन्हें देखा नहीं होगा, या देखा होगा तो जिस तरीके से मैं बयान करूँगी वैसे कभी सोचा नहीं होगा। आगे से आप जब भी कभी घर से बाहर निकलें, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, ख़ास करके लड़कियां या महिलाएं जो भी हैं, हमारे साथ के जो पुरुष जेंट्स होते हैं ना, अगर वो वाकई में जेंटलमैन हैं तो हर जगह देखिएगा, बस ट्रेन की विंडो सीट से लेकर के मार्केट में कहीं पे भी जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन को लेकर के, भीड़ भाड़ वाली जगह में हमारे चारों ओर जो एक उनका हाथ आता है ना, कई बार वो एक फ़िक्र होती है। वो इस बात का एहसास होता है कि हमें परवाह है, जो हम देख ही नहीं पाते शायद, या हम सोचते नहीं हैं उस बारे में। कोई भी इंसान अपनी विंडो सीट किसी को ऐसे ही नहीं दे देता, क्योंकि हमें भी तो बाहर का व्यू देखना होता है ना। लेकिन हर हमारे साथ का अपोजिट जेंडर वाला इंसान, ज़िंदगी भर अगर उसके साथ महिला सफ़र कर रही है या कोई लड़की साथ में है और वो आपको विंडो सीट देता है, क्योंकि बाजू वाली सीट पे से अगर अगल बगल से निकलते हुए किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी जो हमें अच्छी नहीं लगे, या कुछ ऐसा हुआ जिससे हम अनकंफर्टेबल हुए, उससे बचने के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है फिर भी हिफाजत के लिए, वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, वो आपके पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, साथ का कोई सहकर्मी हो सकता है, या कोई आपसे उम्र में बड़ा या हम उम्र हो सकता है, उसका एक ही मतलब है कि उसे फ़िक्र है, परवाह है। और जब वो कोई आपका स्पेशल वन ऐसा करता है ना, तो उस फ़िक्र में प्यार भी छुपा होता है। अगर आपको मेरी बातें में से कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ हो, या कुछ रिलेटेबल लगा हो या अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको मेरे आगे वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।